डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 6 है और यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो भी यहाँ इक्वेशन दे रखी है हम इसे फैक्टराइजेशन के द्वारा इसका रूट्स फाइंड करेंगे। और रूट्स क्या होता है, जो इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे वही रूट्स होगा। और इसी वीडियो में हम ये 1 to 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट है हमारे सामने, इक्वेशन दे रखी है हमें यहाँ पर। अब इसका जो रूट्स है, रूट्स से मतलब है कि जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें इसे वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर को एस इट इज लिख लेते हैं। और ये जो -3x है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। 3 को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर कुछ नंबर नहीं लिख रहा है, इसका मतलब यहां पर 1 है। और ये जो लास्ट टर्म है, हम इस 1 को लास्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -10 आया। अब ये 10 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। यहां पूछा है बाय फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि इसको फैक्टर बनने पर ये -3x आए, प्लस और माइनस करने पर 3x आए। तो हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। 2 × 5, 2 5 जा 10 होता है। ये हमारे पास 10 आ गया है। अब इसके पीछे देखो, यहाँ x लगा लो यहाँ भी, और इधर भी x लगा लो। अब ये यहाँ देखना अपने माइनस लाना है। यदि हम बड़ी डिजिट माइनस की कर लेते हैं तो उसमें से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस मिल जाएगा, -3। अब तो हम इसको 5 कर लेते हैं अब, और ये प्लस का रहेगा। तो 5 में से हमने 2 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो -3 हमें मिला। तो ये -3x यहाँ पर आ गया। तो हम ये जो इन प्लेस ऑफ यानी -3x की जगह हम लिखेंगे अब ये 2x - 5x यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं +2x - 5x। अब ये -10 = 0। इस तरह से हमने इसको फैक्टर बना ले लिया और इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, दोनों के ये पेयर्स हो गए। अब ये दोनों के पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर 1x है, 2x है। तो यहाँ पर 1x यहाँ से ले लेते हैं और 1x यहाँ से ले लेते हैं। उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन हो गया x। अब ये x हमने यहाँ ले लिए थे, तो 1x हमारे पास यहाँ पर बचा, तो हम यहाँ लिख लेते अंदर। प्लस x हमने बाहर ले लिया था कॉमन, बचा हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब ये दोनों में से हम देखते हैं हम कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास। देखो ये 5 की टेबल में 10 भी आएगा, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का माइनस आ गया यहाँ पर, और ये 5 का कॉमन ले लेते हैं हम, तो 5 कॉमन आ गया। बचा हमारे पास x यहाँ पर बच गया, माइनस ये प्लस हो गया, माइनस ये प्लस हो जाता है। 5 की टेबल हम बोलेंगे 10 आए, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं हम। ये हो गया स्प्लिट = 0। ये सेम हो गया x + 2 और x + 2, इनमें से हम ओनली 1 ले लेंगे। x + 2 एक बार ले लेंगे यहाँ पर बार, x प्लस ये आ गया, और एक x - 5, ये x - 5 हो गया। अब हम इसका जीरोस कर लेते हैं। x + 2 का, x + 2 = 0।
अब x माइनस 5 का भी हम 0 कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हमें निकालना, तो x लिख दिया हमने। अब ये इजिकल टू 2 को हम इस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का था माइनस में हो गया। अब यहाँ x एसिटिस लिख लेते हैं, इजिकल टू ये -5 था, इधर को भेजेंगे हम राइट हैंड साइड, इसको सेंड कर देंगे, तो ये माइनस का था तो क्या हो गया प्लस। देखो अब x की वैल्यू हमारे को ये निकल गई, यही इनके रूट्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, hence -2 and 5 are the roots of given quadratic equation। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हम x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको जो कांस्टेंट टर्म है, जो थर्ड टर्म से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 12। अब 12 का हम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, और इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि हमें केवल 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर केवल 1x है। तो हमें यहाँ पर 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 12 हो गया। तो हम इस तरह से करेंगे, यदि इसको प्लस या माइनस करने पर हमें x मिलना चाहिए, यानी 1 मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। तो 4 में से 3, और वो भी प्लस मिलना चाहिए, तो प्लस हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा प्लस का, इसीलिए तो प्लस आएगा। तो 4 में से 3 माइनस करे हमने तो हमें मिला 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी हम लगा लेते हैं, यह x है इसलिए यहाँ पर भी हम x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं। और ये जो 1 की जगह हम, क्योंकि हम 1x नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल 1, तो 1 की जगह हम लगा लेंगे x। तो ये देखो x आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो x है मिडिल टर्म से, उसकी जगह हम ये 4x माइनस 3x लिख लेंगे। तो हम 2x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये x की जगह हम लिख लेते हैं प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x का एक पेयर बना लेते हैं, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। अब हम इसको पेयर बनाकर इसका हम कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है, तो ये भी 2 हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ एक x है, तो यहाँ भी x भी कॉमन आ जाएगा। तो यह 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिए, x भी हमारे पास कॉमन आ गया, ये आ गया ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा x 1x, 1x यहाँ ले लिया, प्लस ऐसी कैसे हमने लिख लिया। तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 मतलब इस प्रकार से बोलेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ गया। x जो ये x था हमने कॉमन ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर x नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा, तो माइनस 3 ये कॉमन हो गया। बचा हमारे पास यहाँ x, ये x ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस लिख लिया हमने। 3 2 जा 6, 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 6 आ रहा, तो ये 2 आ गया। अब हमें मिला ये x प्लस 2, यहाँ पर भी x ब्रैकेट में हमें x प्लस 2, ये 2 बार में है, इसलिए हमें एक बार यहाँ पर ले लेना x प्लस 2। और ये जो बाहर है ब्रैकेट के, उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसका अब जीरोस निकालेंगे, तो पहले हम x प्लस 2 का जीरोस निकाल लेते हैं। 0 x की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, ये 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस x की वैल्यू होगी -2। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 ले लेते हैं। तो हमें 2x इज इक्वल टू, ये -3 था, इधर को लाएंगे राइट में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इज इक्वल टू 3, x के साथ मल्टीप्लाई में था, जो कोफिशिएंट था वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3/2, 3/2 आ गई, तो x की वैल्यू निकल गई। जो x की वैल्यू हमने निकाले वो ही हमारे रूट्स हैं, हेंस -2 एंड
3/2 are the roots of the given quadratic equation. Part third, root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. सबसे पहले हम ये रूट 2 एक्स स्क्वायर को ऐसे टीस लिख लेते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7x है उसको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट किस प्रकार से करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम थर्ड जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये थर्ड टर्म से 5 रूट 2, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये। अब देखते हैं रूट 2 और रूट 2, हमें इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब ये रूट 2 इंटू 2, हमें इनमें से दोनों में से एक बाहर निकल कर आता है 2, ये 2 हो गया। अब ये 2 में क्योंकि हमने ये दोनों ले लिए थे उसको इस प्रकार से हमने लिखा। अब ये जो 2 में से हम ये 2 एक 2 बाहर निकल के आ जाता है, इसी पर हमारे पास बचा भी है 5 और ये 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 होता है। 10 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो किस प्रकार से इसका फैक्टर बनेगा, 5 की टेबल में आएगा 5 2 जा 10। अब ये फैक्टर हो गया। अब ये जो मिडिल टर्म है प्लस 7x, हमें ये 7 लाना है। 7 कैसे आएगा, प्लस या माइनस करने पर, या तो प्लस होगा या माइनस, तो ये प्लस होने पर यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 को 2 में ऐड करा, ऐड करने पर आया हमारे पास 7। अब हम यहाँ पर 7 में x भी था तो यहाँ पर भी x लगा देते 5 के पीछे, और 2 के पीछे भी हमें x लगा लेते, तो ये हो जाता है x 7x। अब ये जो 7x है इसके जगह हम, ये जो 7x है मिडिल टर्म, इसकी जगह हम 5x और 2x हम लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x। अब ये जो थर्ड टर्म है वो ऐसी टी से हम लिख लेते हैं, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनेंगे, ये पेयर्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पेयर। अब क्या करेंगे, हम इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है। अब इसका जो कॉमन हो रहा है वो है x, x को हम बाहर ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो, ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास क्या, रूट 2 और x यहाँ पर बच गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर यहाँ पर चले गया, यहाँ पर बचा रूट 2x प्लस ये जो x था हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मेरे पास मिला है 5, इस प्रकार से यो प्लस। अब यहाँ देखो 2x और ये 5 रूट 2। अब इसका कॉमन हमें देखना है कि कॉमन क्या है। देखो इसका जो रूल्स ये कहता है कि ये जो 2 है, 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। हम इसको इस प्रकार से इसका वेक्टर बना सकते हैं। अब देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, इसके ये 2 रूट्स हो गए 2 रूट स्क्वायर्स हो गए। हम इसकी जगह हम यहाँ 2 रूट स्क्वायर हो गया ये, तो हम यहाँ पर एक रूट यहाँ पर ले लेते हैं, रूट 2 बाहर ले लेते हैं। रूट 2 हमने ले लिया। अब हमारे पास बचा रूट 2, एक रूट 2 बचा यहाँ पर, तो ये रूट 2 आ गया और ये x हमारे पास बचा था, ये x हो गया प्लस ये रूट 2 हमने इधर ले लिया था, हमारे पास ये बचा है केवल 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमें, ये देखो रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 ट्वाइस है, ये 2 बार है, इसमें से हम एक बार यहाँ पर ले लेंगे ब्रैकेट में, रूट 2x प्लस 5
अब ये जो बाहर है उनको भी हम ले लेते हैं, यहाँ x प्लस रूट लगा लेते हैं 0। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे, इसका अलग अलग, रूट 2x प्लस 5 = 0। रूट 2x ऐसे लिख लेते हैं = 5 को हम इधर को भेजेंगे तो ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है, x = -5। अब ये x के कोफिशिएंट क्या है, रूट 2, तो हम इसको नीचे भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये रूट 2 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, x प्लस रूट 2 = 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x ऐसे टी हम यहाँ लिख लेते हैं, और रूट 5 प्लस में है, इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा रूट 2। ये x की वैल्यू आ गई। मीन्स दैट यही जो x की वैल्यूज निकली वही हमारे इसके रूट्स हैं। हेंस -5/√2 and -√2 are the roots of the given quadratic equation। इक्वेशन 4th है हमारे सामने, 2x² - x + 1/8 = 0। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 दे रखा है, इसलिए हम ये जो 8 है उसको ये जो इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 और ये 2x², इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2x² - x + 1/8 = 0। अब क्या करना है, हमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 = 16, ये 16x हमारे पास। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 8 को x से मल्टीप्लाई करा, 8x प्लस, अब ये 1/8 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 है 8 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली 1। अब हमारे पास यहाँ पर आया 1 = 0। अब 16x² हम ऐसे लिख लेते हैं, 16x²। अब क्या हमें 8x को स्प्लिट करना है, तो 16 जो x² का कोफिशिएंट है 16, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 1 = हमें मिला 16। 16 के फैक्टर बना लेंगे, 16 के फैक्टर बनेगा 4 × 16 हो जाता है। अब क्या हुआ, हम इसको 4 को प्लस और माइनस करने पर हमें ये जो टर्म है मिडिल टर्म -8x आना चाहिए हमें। तो कैसे आएगा ये माइनस, यदि हम इसको ऐड कर लेंगे तो 4 को ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा हमें। तो ये केवल तो ये होना चाहिए माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पर भी x है तो ये x लगा लिए, यहाँ भी x लगा लिए, तो हमें मिल गया माइनस 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 ही आएगा, ऐड करेंगे तो 8x आ गया। अब ये जो -8x की जगह हम ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे, तो 16x² हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये इसकी जगह हम ये टर्म्स लिख लेते हैं, -4x ये लिख लिया हमने। अब ये ऐसे आ जाएगा +1 = 0। अब इसका हम पेयर्स बनाते हैं दोनों के, ये जो पेयर होंगे पेयर। अब ये 16 देखो 4 की टेबल में आएगा और 4 में भी आएगा, तो एक तो 4 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर x² है, यहाँ भी x है, तो इनमें से भी हम x को कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया। बच्चा हमारे पास क्या है, अब ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4 × 16 हो गया, तो 4 × 16 यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर x² था, एक x इधर आ गया माइनस। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, हम 1 लगाएंगे, ब्रैकेट में आ गया। अब क्या होगा, 4x + 1 है। अब यहाँ पर देखो कोई कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे।
बचा हमारे पास 4x, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस ये बजाया 1 इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये ट्वाइस है, 2 है, उसमें से हम एक ले लेते हैं 4x माइनस 1, और ये बाहर वाली जो टर्म है वो भी लेते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये आ गया। अब हम इसके जीरोस निकाल लेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू ये माइनस में था 1, राइट हैंड साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, x हमने यहाँ पर लिख लिए इज इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई में था, कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया। x की वैल्यू 1/4 आ गया हमारे पास। अब एक और जो 4x माइनस 1 इसके भी हम जीरो निकाल लिए थे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x इज इक्वल टू ये माइनस में था, यहाँ के 1 प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना इज इक्वल टू 1, 4x के साथ 4 था यहाँ पर, 4 यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 1/4 हो गया और यही x की वैल्यू आई है और यही हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं। Hence 1/4 and 1/4 are the roots of the given quadratic equation. Part 5, 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 100x स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास बची -20x मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट किस प्रकार करेंगे, हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 100 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 और हमें मिला 100। अब 100 के हम फैक्टर बनाएंगे, इस तरह का फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आए और उनको फैक्टर को प्लस माइनस करने पर 20 आए। 10 इंटू 10 100 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब यहां पर देखेंगे इसको प्लस माइनस करने पर हमें 20x मिलना चाहिए, -20 है तो ये 20x कैसे मिलेगा, हमें दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 20 आ रहा, लेकिन ये माइनस में इसलिए इसको भी माइनस में कर लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -20। अब यहाँ भी हमें x है तो यहाँ भी हमें x लगा लेंगे, यहाँ भी x लगा लो तो हमें मिल गया x -20x। मिडिल टर्म्स की जगह हम ये फॉर्म रखेंगे -10x -10x और ये एसिटी से हम उतार लेते हैं +1 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स हो गए, ये इनमें से हम कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर 100 है, 10 की टेबल में 100 आता और 10 में भी आता तो हम कॉमन ले लेंगे 10। अब यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, इसमें से भी हम x कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ 10 जा 100 होता तो 10 आ गया एक तो इधर, और यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर एक x यहाँ ले लेते हैं, -10 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, बचा कुछ नहीं है, हम यहाँ 1 लगा लेंगे। यहाँ 10x है +1, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो हम ये माइनस माइनस आ गया, अब यह कॉमन नहीं है तो हम यहाँ ले लेंगे 1। बचा हमें पास 10x माइनस प्लस माइनस और ये 1 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म सेम टर्म होगी हमारे पास 10x माइनस 1 10x माइनस 1 10x माइनस 1 हमने इसमें से एक ले लिया, यहाँ पर बचा हमारे बाहर की जो
टर्म्स है उसको भी हम यहाँ ले लेते हैं 10x माइनस 1। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे। अब इसका जीरोस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x ऐसे टी उतार लेते हैं इक्वल इजिकल टू माइनस का है 1 है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड आके, ये हो गया प्लस का। x की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस जो x के साथ जो कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 1/10। तो इसी प्रकार से हम इसका भी जीरोस निकाल लेते हैं 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। 10x इजिकल टू ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना है x इजिकल टू 1 जो x के साथ 10 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। ये जो x की वैल्यू है वही इस इक्वेशन के रूट्स हैं। Hence 1/10 and 1/10 are the roots of the given quadratic equation. क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। हमने यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ एग्जांपल 1 जो बुक्स में दे रखा है यहाँ पर दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। 2 पार्ट्स है इसके अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है और ये पार्ट फर्स्ट में जो सॉल्व होने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली वो इस प्रकार है ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन की हम रूट निकालेंगे और यहाँ पर सेकेंड जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो रखा है, उसका जो इक्वेशन बनी वो ये इक्वेशन है। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों पार्ट्स को इक्वेशन से हम इनके रूट्स निकालेंगे। पास्ट फर्स्ट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो x है एक्स स्क्वायर उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है जो थर्ड टर्म है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 324। इसके फैक्टर बनाएंगे और ये 45 जो दे रखा है इसको स्प्लिट करेंगे। हम देखेंगे जो स्प्लिट करने के लिए हम इसके सबसे पहले इसके फैक्टराइज करेंगे, तो इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा, यहाँ पर हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा ये 4, 162 हुआ। फिर ये लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 मिला। फिर 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 इधर आ गया 21, 3 7 जा 21, फिर 27 हमें मिला, 3 9 जा 27 हो गया। अब ये 9 हुआ, 3 3 जा 9 हो गया। अब बचा यहाँ पर 3, फिर ये 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12, 12 को 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 36। फिर ये 3 3 जा 9। अब ये जो 9 है और 36 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 327 हमें मिलेगा और ये प्लस माइनस करने पर हमें मिलना चाहिए 45 और ये माइनस में है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगा लेते हैं। अब ये जो 36 और 9 को हम प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 45। 45 है उसकी जगह हमें ये टर्म्स लिखना है, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, इधर भी x लगा लेते हैं। तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, माइनस का माइनस हो गया 9x माइनस 36x प्लस एसिटीज हम इसको लिख लेते हैं 3 2 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके पैर से बना लेते हैं हम इस प्रकार से। अब इसके हम कॉमन लेंगे। अब
अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स हमें कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स बचा हमारे पास 1x, यहाँ पर ये एक्स आ गया 1 माइनस माइनस, अब यहाँ पर 9, तो ये एक्स हमने यहाँ ले लिया था, बचा हमारे पास केवल ये 9, माइनस का ये माइनस हो गया। अब ये हम कॉमन यहाँ पर लेंगे 36, ये 36 क्योंकि 324 में भी 36 आएगा, 36 की टेबल में ये आएगा, तो हमें यहाँ पर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 324 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ देखो x माइनस 9 है, x माइनस 9 है, ये ट्वाइस है, इसमें से हम एक बार ले लेते हैं x माइनस 9। अब यहाँ पर बचा हमारे पास बाहर x माइनस 36, ये हो गया इजिकल टू 0। अब हम इसका जीरोस निकाल लेंगे, x माइनस 9 इजिकल टू 0, x की वैल्यू हमें निकालना है, इजिकल टू 9 हम इस साइड भेजेंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा, x इजिकल टू 9 हो गया। इसको भी देख लेते हैं, x माइनस 36 इजिकल टू 0, x की वैल्यू हमें निकालना है, इजिकल टू माइनस में है या प्लस में आ जाएगा, ओके यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 36, x की वैल्यू हमें मिली 36, जो x की वैल्यू है वही इसके रूट्स होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। हम एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो हम जो कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट टर्म है 750, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 750। अब हम क्या करेंगे, इसको 750 के हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखते हैं, 2 की टेबल हम बोलेंगे 2 3 जा 6, 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा यहाँ पर 10 हो गया, 2 5 जा 10। फिर हम 3 की टेबल बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15। अभी लास्ट में 5 है, 5 से होगा 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 25, 5 की टेबल में आएगा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हम इस प्रकार से इसको वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इधर 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 होता है और 5 5 जा हो गया 25। अब ये जो 25 और 30 है, ये मल्टीप्लाई, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा, और इसको प्लस और माइनस करने पर हमें मिलना चाहिए 55 माइनस 55। तो हम देखते हैं यहाँ पर 25 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 30। अब ये 55 कैसा आएगा, यदि हम इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 55, लेकिन ये माइनस का है इसलिए दोनों में माइनस लगा लेंगे, इसलिए ये माइनस का आ जाएगा। फिर यहाँ पर x है, ये x लगा लिया अपने, x हो गया। अब क्या करेंगे, जो 55x है यहाँ पर हम लिख लेंगे, उनकी जगह ये जो टर्म्स है उनको हम लिखेंगे माइनस 25x माइनस 30x प्लस ऐसी हम ये इसको लिख लेते हैं 750 को, 750 इजिकल टू 0। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं हम, ये पेयर्स हो गए। अब यहाँ पर देखो कॉमन देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी x है, तो ये कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। बचा हमारे पास x, एक x यहाँ पर ये लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पर x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ पर बचा केवल 25। अब ये 30 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, माइनस 30। अब यहाँ पर बचा हमारे पास केवल यहाँ x
माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 30 को हम यदि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 750। तो 30 को हमने मल्टीप्लाई किया 25 से, तो यहाँ पर मिला हमारे को 25 इजिकल टू 0। अब हम ये देखो x माइनस 25 और x माइनस 25 दोनों सेम है, ट्वाइस 2 बार है, इसलिए हमें एक टर्म्स यहाँ पर ले लेंगे x माइनस 25 और ये बाहर वाली जो टर्म्स है इसको यहाँ ले लेते हैं x माइनस 30। अब हम इसका 0 निकालेंगे दोनों के, x माइनस 25 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, इजिकल टू माइनस में 25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 20x इजिकल टू 25। अब इसको भी हम 0 से निकाल लेते हैं, x माइनस 30 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू 30 माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल गई 30। तो दोनों ये जो x की वैल्यू हमें मिली वही इनके आंसर है और यही उनके रूट्स है, और यही हमारा ये जो क्वेश्चन सेकंड है वो समाप्त होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करना है जो ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 27 हो और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 182 हो। तो हमें जो फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, और अब सेकंड नंबर हम जो फाइंड करेंगे उसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास x 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, मान लो ऐड करते हैं और उसका सम हमें मिलता है 27। और यदि हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो फर्स्ट की जगह हम x ले लेते हैं प्लस सेकंड नंबर इजिकल टू 27। हमें निकालना है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को हम एस से रख लेते हैं, सेकंड इजिकल टू 27। अब x को हम इस साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे को मिला 27 माइनस x, हम यहाँ लिख लेते हैं 27 माइनस x। अब हमने कहा गया प्रोडक्ट इज 182, और ये जो 2 नंबर हमें मिला है इसका प्रोडक्ट क्या होगा 182। तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस x से, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट का मतलब ये है मल्टीप्लाई। x को हम 27 माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं इजिकल टू उसका जो प्रोडक्ट है 182 इजिकल टू 182 आया। अब क्या करेंगे हम, ये x को दोनों जो टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को 27 से मल्टीप्लाई करा तो 27x हमें मिल गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हमारे को आ जाएगा इजिकल टू 180। अब इसे हम इधर ले लेते हैं 182 को, 27x माइनस x स्क्वायर। अब इधर को हम इधर को ले लेते हैं 182 को, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया 182 इजिकल टू लगा लेते हैं 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इजिकल टू 0 हो गया। अब हमें यहाँ कभी भी x स्क्वायर माइनस का नहीं होता है, इसीलिए हमें ये माइनस को हटाना होगा
और इसको हटाने के लिए हम इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे और जो भी यहाँ अंदर की जो साइन है वो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस में हो गया 27x, ये माइनस का है प्लस में हो गया 182 इजिकल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है। हम ये इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसका, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है, हमें 27x को स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के लिए हम जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, जो x का कोफिशिएंट है या कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है और जो 1 है उसको हम 182 यानी जो थर्ड फॉर्म है कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब 182 का हम फैक्टर्स बनाएंगे, लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा है, 2 9 जा 18, 9 2 की टेबल में 9 बार आता है 18, फिर 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा ये 2 हो गया। अब 91 है, अब हम इसको करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 2 मिलाया 1 के आगे हमने 2 लगाया तो ये हो गया 21, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब 13 उसी की टेबल में आता है तो 13 की टेबल में आएगा, 13 1 जा 13, तो ये हमें फैक्टर मिला, इसके फैक्टर्स बना लिए। अब ये जो फैक्टर्स है उनको हम इस तरह से इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 182 मिले और इसे हम प्लस माइनस करें तो 27 मिले, माइनस का 27। तो हम देख लेते हैं इधर, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 1 जाए 14 हमें मिला और ये मिला हमें यहाँ पर 13। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 13 और यहाँ पर 14। तो ये 2 नंबर्स हमें मिला जिसको हम प्लस माइनस करने पर हमें मिलना चाहिए -27। तो हम इसको जो प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 27, लेकिन माइनस का होना चाहिए इसलिए इसको भी हम माइनस का कर लेते हैं। और यहाँ पर x है तो इसके पीछे भी हम x लगा लेते हैं, ये x लगा लेते हैं। अभी दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -27x। अब क्या करेंगे, -27 की जगह हम ये टर्म्स को लिखेंगे, ये टर्म्स लेंगे इसकी जगह, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर लिया इसमें। अब इसकी जगह हम इसको लिखना है, एक्स स्क्वायर हम ऐसी टीस लिख लेते हैं, फिर -13x फिर -14x प्लस 182 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आगे की जो दो टर्म है उसके हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखो कॉमन क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, तो हम इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा एक एक्स, इधर ये एक्स माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, बचा हमारे पास 13। अब देखते हैं यहाँ पर 14 की टेबल में आएगा 14 और 14 182 भी 14 की टेबल में 182 भी आएगा। कितनी बार आएगा तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर माइनस। अब ये 14 है, 14 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 बार है, यदि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाएगा। तो 14 को हम 13 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 182 और हम लगा लेते हैं यहाँ पर।
अब ये जो टर्म है ये सेम है, x माइनस 13, x माइनस 13, हम इसमें से एक ले लेते हैं यहाँ पर, x माइनस 13, और यहाँ पर देखो बाहर x माइनस 14, यहाँ पर हम ले लेते हैं x माइनस 14। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे, x की वैल्यू हमें निकालना था, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x यहाँ पर ले लिया इज इक्वल टू 13 माइनस का, यहाँ पर आकर प्लस का हो गया। इसके भी जीरोस निकाल लेते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालना हमें, इज इक्वल टू 14 माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड आकर। अब देखो हमें फर्स्ट जो नंबर है वो 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आइदर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। अब कैसे हो सकता है देखो, यदि हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं तो हमें मिलेगा 13x का, फर्स्ट नंबर 13, x नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर हमारा हो सकता है, यहाँ पर देखो ये सेकंड नंबर हमने क्या लिया था 27 माइनस x, ये हमने लिया था, तो इजिकल टू, अब देखो x की जगह हम 13 लिख सकते हैं, तो 27 माइनस 13 ये हो गया। तो हमें इसमें से 27 में से हमने 13 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें सेकंड नंबर मिल गया 14। फर्स्ट हमने 13 लिया तो सेकंड हमारे को मिल गया 14। यदि हम फर्स्ट नंबर को 14 ले लेते हैं, यदि हम फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं तो हमारे को सेकंड नंबर होगा हमारे पास 27, ये लेंगे सेकंड नंबर ये माइनस x, तो सेकंड नंबर x की जगह हम लिख लेंगे 14, 27 माइनस x की वैल्यू हमने 14 ले लिया था तो ये 14 आ गया। अब 27 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13, तो यह आया। यदि हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो हमें जो सेकंड नंबर होगा वो 14 मिल जाएगा, और यदि हम फर्स्ट नंबर 14 लेंगे तो सेकंड नंबर हमें 13 मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। Hence the numbers are 13 and 14। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है कंटिन्यू, लगातार। पॉजिटिव 2 इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो कंसेक्यूटिव जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लो हमने ले लिया 2, जो अगला नंबर होगा वो होगा 2 + 1, और यही कंसेक्यूटिव नंबर होता है नेक्स्ट जो हम ये लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर बी x ले लेते हैं। तो सेकंड हमारा क्या होगा, अब यदि हमने फर्स्ट ले लिया तो हम इसमें +1 करेंगे, तो हम देन सेकंड इंटीजर भी x + 1 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब क्या होगा जो इनका जो सम होगा, सम करेंगे और उनका स्क्वायर लेंगे। तो सम कर लेते हैं हम दोनों जो नंबर है, जो भी इंटीजर्स है यहाँ पर उनका सम करते हैं। तो हम यहाँ पर सम कर लेंगे x प्लस, यानी सम मीन्स हम यहाँ पर प्लस करेंगे इसको, यानी ऐड करेंगे, और ये सेकंड नंबर ले लिया हमने x + 1। अब इसका हमें स्क्वायर लेना है, वो स्क्वायर लगा लेंगे, ये भी स्क्वायर लगा दिए, इजिकल टू, तो इसका इक्वल है वो होगा 365।
अभी एक्स स्क्वायर हम एस इट इज ले लेते हैं इसको, प्लस अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ रहा और इसका होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी इस प्रकार से ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए को हम x मानेंगे प्लस बी को हम 1 मानेंगे, ये 1 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है x, ये x और ये स्क्वायर आ गया, प्लस 2, अब ये a की वैल्यू हमारे पास x है, ये x आ गया, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये 1 हमने लिख दिया, प्लस और ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू 1 है, ये 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, फिर इसको 1 से करा तो x हमें मिला, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही हमारे को मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये टर्म्स मिली है, इसकी जगह x प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह हम ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये प्लस आ गया, ये 2x यहाँ पर मिल गया हमारा। अब ये जो प्लस 1 हो गया, अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, हो गया माइनस या प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं, 2x, अब ये 365 है, ये बड़ा है और ये माइनस का है, इसलिए हमें माइनस में आएगा ये। तो अब 365 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 364, एक माइनस कर लेंगे हम। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसलिए हमें इसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 है, 2x, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 2x। तो हम इसको यहाँ पर सिंपली करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको 2 को हम कॉमन लेंगे, मेरे पास बचा x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये करना होगा और इसको सिंपल करने के लिए तो 2 को कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस, अब क्या करेंगे 2 की टेबल, इसको हम 2 की यदि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 364 आए तो हम 2 को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 364 आएगा और ये हो गया हमारे पास। ये हमें इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे x को, यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर x जो है इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 1 होगा और 1 को हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182। 2 फैक्टर हमें निकालना है तो 2 फैक्टर हमने, अब ये जो फैक्टर है हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। 13 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 हमें मिलेगा। अब इनको इस तरह से हमें प्लस माइनस करना है कि हमें प्लस x मिले। एक्स स्क्वायर एसिटिस लिख लेते हैं। अब ये इसको इसकी जगह हम लिखेंगे, अब ये देखो यहाँ x है, यहाँ पर भी हमने x लगा लिया, यहाँ पर भी x लगा लिया। अब ये प्लस में आना चाहिए, इसके लिए जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होना चाहिए और ये छोटा माइनस का होना चाहिए। तो हमें इसमें से माइनस, तो हम 14 में से हम 14x में से 13x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x, ये x है। अब x की जगह हम ये जो टर्म्स है वो लिख लेते हैं, -3
14x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आगे की दो टर्म के हम कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद इनमें से कॉमन लेंगे। हम यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन हो गया, बचा हमारे पास यहाँ पर एक और एक्स, एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स आ गया, माइनस यहाँ बचा हमारे पास 13, क्योंकि यहाँ पर एक्स हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 13। फिर यहाँ पर देखो प्लस है, ये प्लस हो गया। अब इसका हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे हम, यहाँ पर 14 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ गया 14। बचा हमारे पास यहाँ पर x, ये x हो गया। अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 मिलेगा, और ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 14 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 182 इज इक्वल टू, ये लगा दिया 0। अब हम ये देखो सेम है, सेम टर्म है ये, इसलिए हम इसमें से एक ले लेंगे बाहर, x माइनस 13 हो गया। अब ये बाहर वाली टर्म्स ले लेते हैं, x प्लस 14, ये 14 हो गया। कैसे करेंगे हम, यहाँ एक लाइन ले लेते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू हमें निकालना x, तो हम ये माइनस 13 को इधर भेज देंगे, ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। इसी प्रकार से इसको ले लेते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस का है माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 14 हमें मिला है। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर हम जो प्लस वाली वो लेंगे, फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास है वो है 13। अब सेकेंड इंटीजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इंटीजर हम जब निकालेंगे, सेकेंड इंटीजर ये रहा x प्लस 1, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, x की जगह हमने रखा 13 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 13 में प्लस करा, हो गया 14, और सेकेंड इंटीजर हमें मिला 14। Hence the integers are 13 and 14. क्वेश्चन 5th है हमारे सामने, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब ये राइट ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है, इसका ये मैंने यहाँ लिख रखा हूँ, ये 90 डिग्री का होता है, और ये राइट ट्रायंगल में जो नीचे होता है उसको हम बेस मान लेते हैं, ये बेस हो गया, और ये जो है वह हमारे पास एल्टीट्यूड जिसे हम हाइट कहते हैं, और उसके सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस को लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट बेस इज इक्वल टू, हम बेस को x ले लेते हैं, या b को हम ये बेस को मान लेते हैं x, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, बेस को x मान लिया, तो यहाँ पर दे रखा है कि जो राइट ट्रायंगल है उसका बेस से ये इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एल्टीट्यूड है, तो इसका बेस x था, x में से हम 7 माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कम करेंगे, तो ये इसका एल्टीट्यूड आया x माइनस 7। इसका एल्टीट्यूड ले लिया हमने इसको। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या है वो गिवन है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। अब जब हम कभी भी राइट ट्रायंगल के
साइड्स निकालते हैं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इसके फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। हमने देखा था यहाँ जो बेस है वो x है, तो b की जगह हम लिख लेंगे ये x, जो x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, x माइनस 7 और ये हो गया था स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे को गिवन है यहाँ पर 13, ये 13 हो गया, ये 13 है 30 सेंटीमीटर। एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 7 के हम आइडेंटिटी में यूज कर लेते हैं, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जो a है, a को x मान लेते हैं, x क्योंकि इसकी बेस है, माइनस b को हमने ले लिया, ये 7 है, 7 हो गया, होल स्क्वायर लग गया, इक्वल हो गया। अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, ये x ले लिया और ये स्क्वायर माइनस 2, अभी a की वैल्यू हमारे को मिली x, ये x ले लिया, b है 7, ये 7 हो गया, प्लस ये b क्या है 7, ये 7 स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14x हो गया, प्लस ये 7 स्क्वायर है यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हुआ। अब ये जो प्लस है, जो x माइनस 7 होल स्क्वायर है, इसके जगह हम इसे रख लेते हैं, इस टर्म्स को रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू, ये 13 का स्क्वायर था, यहाँ पर 13 का स्क्वायर हुआ तो 13 का स्क्वायर हमें मिलेगा 169, स्क्वायर में था यानी इसको 13 से 13 को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया 169। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बचा हमारे पास माइनस 14x प्लस 49, 169 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे और ये हो गया प्लस का है, माइनस का हो गया 169 इज इक्वल टू लगा लिया 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 49 है माइनस 169 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 169 ये इससे बड़ा नंबर है, माइनस का जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस में इसका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो हमें मिलेगा 120 सब्ट्रैक्ट करने पर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये 14 की में भी आता है, 120 में भी आता है, तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया और यहाँ पर आ गया 7x प्लस माइनस माइनस रहता है। हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब ये इक्वेशन को हम
राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो 7 है उसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के लिए जो x का कोफिशिएंट है 1 है, या कुछ नहीं है, इसके लिए मतलब यहाँ पर 1 है। तो हम जो 1 है इसका कोफिशिएंट है 1, उसको 60 से, जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर पार्ट है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 60। अब इस 60 के हम फैक्टर बना लेंगे। 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ, सारा 0। फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, बचा 1 यहाँ पर, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचा। यहाँ पर 0 से पहले लगाया 10 हो गया। अब 2 5 जा 10 हो गया। फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। फिर 5 से 5 1 जा 5। अब देखो इसको हमको इस तरह से इसके 2 फैक्टर्स बनाना है 60 के। तो कैसे बनेगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये 12, और ये हमारे पास बचा 5। अब देखते हैं हम, यहाँ देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में 7, तो हमें ये जो 12 है और ये 5 है, इसको इस तरह से इसको प्लस या माइनस करेंगे कि -7 आए। ये जो बड़ा नंबर है उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा और ये प्लस का होगा। और यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर x लगा लो, यहाँ पर भी x लगा लो। हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -7x। अब ये -7x है, इसकी जगह हम ये टर्म्स लिखेंगे, ये टर्म लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको एसिटी से लिख लिए। अब ये जो -7x की जगह हम ये टर्म लिख लेते हैं, -12x प्लस 5x -60 एसिटीज इजिकल टू 0। अब ये फर्स्ट वाली जो टर्म्स है इसके हम कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो इसमें से एक x बाहर आ गया, बचा एक x, ये लिख लिया अपन अंदर, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास x हमने कॉमन ले लिए थे, बचा 12, ये 12 लिख लिया। यहाँ पर प्लस एसिटीस आ गया। अब यहाँ पर कॉमन है 60 में 5 आता है, 5 के टेबल में 60 आता है, इसलिए 5 को हमने कॉमन ले लिया। बचा हमारे पास यहाँ पर x ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 60 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें मिलेगा 12, ये 12 आ गया, इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ तो x -12 एक टर्म ये होगी, x -12 2 होगी, इसमें से एक हम बाहर ले लेते हैं, x -12। अब ये बाहर वाली जो टर्म उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, x + 5 इजिकल टू 0। अब हम इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, x -12 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू, ये माइनस का था, इधर को भेजेंगे तो ये प्लस का हो गया, x की वैल्यू होगी 12। इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं, x + 5 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू, ये प्लस का है, यहाँ कर माइनस का हो गया, x इजिकल टू 12 आया और x इजिकल टू -5 आया। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो साइड्स होती है राइट ट्रायंगल की वो माइनस में नहीं आती है। तो हम x की वैल्यू, यानी x हमने क्या लिया था, बेस, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 12 आया, तो बेस हमारे पास हुआ इजिकल टू 12 हमें मिला। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, हमने ये लिया था, x -7 माना था, एल्टीट्यूड हमने माना था, क्या लिया था, x
7 लिया था। x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू को हम रख लेंगे यहाँ पर 12 है x की वैल्यू, तो यहाँ x की जगह आ गया 12 और ये -7 इजिकल टू 12 में से 7 माइनस हुआ तो हमें मिल गया 5। तो यहाँ देखो ये 5 सेंटीमीटर में था, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिख लिया हमने 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम x की वैल्यू 12, ये 12 सेंटीमीटर बेस। तो हमने यहाँ पर ये लिया था राइट ट्रायंगल इस प्रकार से, हाइपोटेनस हमें दे रखा था, बेस हमारा था, तो बेस की जगह हम लिख लेते हैं जो हमें मिला वो होता 12, और ये जो एल्टीट्यूड हमें मिला वो है 5, और ये हाइपोटेनस था जो 13। तो हमें ये दो साइड हमें मिल चुकी है। ये सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिख लिया इसको, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो गया, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने ये 2 साइड्स फाइंड कर ली है, बेस और एल्टीट्यूड। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. My dear students, यहाँ पर ये दे रखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटी इंडस्ट्री जो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, मिट्टी के आइटम बनाती है, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो हमें हमसे पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम यहाँ पर आर्टिकल के नंबर को लेट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं x। फिर हम देखते हैं यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक कॉस्ट का कॉस्ट क्या होगा। हमें यहाँ पर दे रखा था, हमने ले लिया है नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिया था, तो यहाँ पर दे रखा है उस आर्टिकल का, यानी रुपीस में हम देखते हैं ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number, यानी ये नंबर जो x है वो उसका ट्वाइस, उसमें हम 3 मोर कर देंगे, यानी इसमें 3 प्लस कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिला जो टर्म्स मिला वो 2x + 3 हुआ। अब यहाँ पर देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब प्रोडक्शन हम देखेंगे, जो भी हमने यहाँ पर लेट किया गया है उसका जो प्रोडक्शन है, यानी हम x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका प्रोडक्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x ब्रैकेट 2x + 3, और उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो हमें मिला था 90, ये 90 हमने लिख लिया। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² प्लस हो जाएगा, x को 3 से करेंगे 3x हुआ, 90 प्लस का हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 90, और ये हो गया 0। 3 के हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के लिए जहाँ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 को ये कांस्टेंट टर्म है 90, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, जब हम 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 180। अब 180 के हम फैक्टर बनाएंगे, इस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे इसको, लास्ट में 0 है, 5 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 9 जा 18 और ये 0 हमने सिटीज यहाँ पर उतार लिया, 2 4 जा 8 होता,
यहाँ बचा 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचा, 1 हमने 0 के पहले लगा लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 हुआ। फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3 बचा 1, यहाँ 15 हो गया, 5 के आगे लगाया 15 हो गया, 3 5 जा 15 हुआ। अभी फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके फैक्टर्स बने, हम ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे इनसे जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, प्लस माइनस करने पर हमें 3x मिले। तो ऐसे फैक्टर हमें करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये 12, और 3 5 जा 15 हो गया। तो ये दो फैक्टर हमें मिला है। तो 180 को हमने दो फैक्टर हमने ढूंढ लिए हैं, 15 एंड 12। अब 15 और 12 को इस तरह से प्लस माइनस करना है जिससे हमें 3 मिले। तो 15 और वो प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का मिले, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं 15 को, और इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा, हमें मिला 3x, ये प्लस का आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3x की जगह हमें ये टर्म्स हमें लिखना है, ये टर्म्स हम ये ले लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ये उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह हम ये टर्म्स लिख लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90, ऐसी टीस हम ले लेते हैं, इक्वल टू 0। इसको रब कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉमन है हमारे पास x, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर ले लिया हमने कॉमन है x। बचा हमारे पास 2 यहाँ पर, और एक x यहाँ से बचा, 2x हो गया, यहाँ प्लस का प्लस आ गया। बचा हमारे पास यहाँ 15, ये 15 हो गया। x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट माइनस का माइनस। अब ये इसकी टेबल में आता 90 और 12, ये 6 की टेबल में आएगा, तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे, 6 2 जा 12 हो गया, और ये आ गया यहाँ पर x बचा, x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 6 की टेबल यानी 90 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और ये हो गया इजिकल टू 0। हम जो ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है उसमें से एक टर्म्स यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2x प्लस 15, ये हो गया। अब ये बाहर वाली जो टर्म है हम यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं, 2x प्लस 15 ले लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। यहाँ से भी हम लिख लेते हैं x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x इजिकल टू 15 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना, x इजिकल टू माइनस 15 अपॉन ये ब्रेक 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 हो गया, तो माइनस 15/2 हो गया। इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे हम, x इजिकल टू 6 माइनस का है, प्लस में हो जाएगा इधर आकर, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई। अब कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी है वो x के जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। x इजिकल टू 6 हमारे पास रहेगा, x की वैल्यू हमें मिली 6, ये 6 हमें मिली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें 6 मिली, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इजिकल टू 6 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने यहाँ देखा था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने लिया था 2x प्लस 3, हमने लिख लिया 2x प्लस 3 ईयर इजिकल टू x की वैल्यू हम रख लेंगे 6, 2x की वैल्यू हमने लगा 6 प्लस 3 इजिकल टू 6 2 जा 12 हो गया, ये 12 प्लस 3 इजिकल टू 12 में
3 प्लस करा तो हमें मिल गया 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें मिला 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमें मिल गया 15। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।